यारों से एक छोटा सा विराह हो जाए। वाह। गाने का शीर्षक कलयुग का आगमन। वाह। बाहर से सत्य बोलत रहन के का सत्य रहन, तो हरे से थोड़ा सटावे की कोशिश करब। 4 लाइन भूमिका के भाव से आओ। आने वाला था धरती पर कलिकाल जब, कुछ झलक अपनी जह तह दिखाने लगा। पाप का राज होगा अखिल विश्व पर, सोच कर ही धर्म धर्म भय को खाने लगा। होगा कितना पतन कांपते मन ही मन, अरे रवि के पहरे में ही शाम ढल जाएगा। कवि सुरेंद्र समझ से परे हो गया, आदमी की नियत नित बदल जाए। कवि सुरेंद्र समझ से परे हो गया, आदमी की नियत नित बदल जाएगी। आदमी इंसान वही वकील साहब, वही हवलदार के कई नियत कब कहाँ बदल जाए कुछ यता पता है। देखा आप सब समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तजुर्बादार हैं, हमसे ज्यादा देश दुनिया देखे हैं, तो सब कनाए कहते ही, लेकिन जान ले 100 में से 80% इंसान ऐसा बाटे। कहानी का आप सब समझे के कोशिश करनी है। बड़ी बढ़िया गजल के भाव लिखे कवि जी। समझने वाले समझेंगे। कहा थे कि यार दुनिया में एक बात चाहिए, जितना रिश्ता नाता बनई ले, लेकिन यहाँ से जाए का अकेला जाएगा। कवि जी लिखत है इनका जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। लेकिन भाव में कवि जी बड़ी बढ़िया बात लिखी। कैसे? भक्ति शक्ति भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े, भक्ति शक्ति का फंदा है ऊंचे जुड़े। भक्त हित रहे ते भगवान हमेशा खड़े, क्या बात।
भक्ति शक्ति का फंदा है उसे जुड़े, भक्त हित रहते भगवान हमेशा खड़े। अगर निस्वार्थ भाव से भक्ति भजन करवा तो भगवान सोची हैं। और अगर कहा जैसा वे चाचा बताए हाँ के पूजा करती हाँ और बकरी सारा गेहूं खाई डावती। ए भैया बिरहा के कहानी की शुरुआत यहीं से हुआ। कैसे खत्म हुई जब महाभारत की लड़ाई, खत्म हुई महाभारत की लड़ाई, सकल भूमंडल पर खामोशी एक छाई। लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, लगी सभा थी एक द्वारिका नगरिया में, भेष बदल कर बैठे कलयुग भी कगरिया में। कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, कहे नारद प्रभु आपके रहते देखा, भाई भाई पिता पुत्र को लड़ते देखा। कहे नारद हृदय सोच के घबराता है, कहे नारद हृदय सोच के घबराता है, समाज होगा कैसा समझ में न आता है। बिरहा के आप सब कहानी समझिए, आसना पूर्ण विश्वास बा कि कहानी समझ में जरूर आए। बात कौने समय का जब यार महाभारत के लड़ाई खत्म हो, नारद जी द्वापर युग में कन्हैया जी बैठा है अपने द्वारिका नगरी में। नारद जी ऐसा रावण बहन देखा है आज के जमाने में, तो देखा है इतना चैनल वाले हैं 52 जने चाचा के नहीं, लेकिन पहले के जमाना में टीवी न्यूज चैनल जवन भी रहे ओ नहीं नारद जे कई बात कभो रद न हो ओ नहीं है नारद। यार के बात वार के बात यार जहिया नारद कुछ न पावे, कुकुर फेंक के हड्डी फेंक दे, कुकुर लड़ावा यही काम रहन। कहन प्रभु अच्छा एक बात पूछे चाहते पूछ सकी थी का? कहन बिल्कुल नारद पूछा। कहन प्रभु जब आप साक्षात रहे ने तब तो भाई भाई पिता पुत्र लड़बे भयन राजपाट खातिर। द्वापर युग में आप रहन बताओ कौरव पांडव भाई भाई एक दूसरे का नहीं भय, हाँ 5 गांव खातिर कहीं राजगद्दी बड़े तो काट मर हो आप न होते तो काज नहीं का होते। अभी बतावे जौने समय में आप न होई हैं उस समय कैसा होई, ओमा कितना सत्य रहे, कितना बाप बेटवा भाई भाई एक दूसरे का चिन्ह जनी है। कहन अच्छा जाने चाहता है, कहन बिल्कुल। कहन नारद एक काम करा जा तू पहले दुनिया घूम के आवा। दुनिया माने जो ई प्रजा लोग बा जा तनिक भ्रमण करा, हुआ देखा का कैसे बा और वही कलयुग में आगे चल के दिखाए। हम ना ये लोग बताए दे हैं कलयुग भेष नारद जी भेष बदले, कलयुग जी बदल रहे भेष। दोनों जने आगे नारद पीछे कलयुग पहुंचन ते घटना घटी। कौन घटना घटी भैया?
लड़का कहे बा का कहे जब से ही प्रेम लव हो गया बा यही लव में सब हो गया बा लेकिन क्यों समझ में ना आवते भैया बा कवि जी संकेत करते हैं का आए केहू मारे जहर के ए बा केहू मारे जहर के बनल दवाई से केहू मारे जहर के बाला दवाई से ओ बाला चार के बाला दवाई केहू मारे जहर के बनल दवाई से हम तो मारी जाइब सोना तोहरा जुदाई से हम तो मारी जाइब सोना लेकिन आज भगवान कन्हैया के बात मान के नारद जी चल दिए कवि जी भाव में लिखते हैं का बात मान कान्हा के चले मुनिराई हो बात मान बात मान कान्हा के चले मुनिराई हो रहिया में साधु ये गईले भेटाई हो रहिया में साधु ये नारद जी चल दिए यार कन्हैया जी कलयुग जी का संकेत करें कहे ने आप नारद जी के लगे जाए और उनका सारी घटना बतावे साधु का भेष बदल के आए नारद जी पूछे प्रभु कहाँ जावा कहे जहाँ आप ले आई चलिए हम चल दे कहे चला एक से भले दो साथे भ्रमण किया जाए दोनों जने जाते हैं भवा का जात रहले दोनों जन पड़ल निगहिया बछिया के दूधवा पियत रहे गैया बछिया के देखते नारद मुनि कैले घबराई हो देखते नारद मुनि कैले घबराई हो रहिया में साधु रे कैले भेटाई हो कलयुग महाराज साधु के भेष बने हैं नारद जी दोनों जने आगे जाते हैं गए ने एक बगीचा मिला तो वहाँ एक चीज देखे जब गाय बच्चा पैदा करत जो बच्चा होत है बछवा या बछिया वो गाय का दूध पियत है लेकिन ये आगे गए तो देखें एक गाय मतलब ज्यादा दिन नहीं भरा बच्चा करे रही और वो बछिया के दूध यानी जो बछिया पैदा भय रही ओके दूध वो गैया पियत रही अब नारद जी सोचते हैं अरे बाप रे ई मतलब कौन अनोखा सीन चलता बा मतलब यहाँ बछिया का गाय का दूध पिए के चाहिए और यहाँ गाय बछिया दूध पियत बा यहाँ उल्टा होत बा अब पूछत है कहन आप तो महात्मा जी है ये बतावे का घटना यार ऐसी प्रभु को संकेत नहीं दिए चाहता कहन बिल्कुल सही समझा
ई कलयुग या बा कहन कैसा कहन अबे तक सतयुग त्रेता द्वापर में देखे रहा होगा बा कि महतारी बाप लड़की पालत है हाँ। और उनके घरे जब बियाह हो जात है बा जाते हैं तो पानी तक ना पीते बा कहन तब कहन लेकिन कलयुग में एक ही उल्टा हो बा आगे बतावत है कहानी थोड़ा है कहा कहन एक उल्टा हो कहीं कैसे कहन जौन बछिया के दूध गाय पियत बा बा एक मतलब ई बा कि कलयुग जब आए बा तो बिटिया अपने महतारी बाप का पली है बा कहें सही प्रभु कहन बिल्कुल सही कलयुग आवत बा देखा बा पहली बात हाँ बिटिया के धन खाइए महतारी बाप बा कलयुग सोचत है न रे बाप रे आ यही सत्य है बा ई कलयुग के राज है बा अच्छा पहला सत्य तो हो गया आगे गए एक शांत जंगल रहन बा पहुंचे वहाँ 4 गाय बढ़िया से चरत रही हाँ तो मुनि जी कहें प्रभु एक काम किया जाए थोड़ा देर यह दृश्य के आनंद ले लिया जाए बा बड़ा सुकून मिलत बा अब 4 गाय चरत रही एक खी आई गया हर कटही बा हर कटही बोले तो बा मर कही बा अब पहुंची तो चारों शांति से चरत यहीं अब बीचे में पहुंच के एक दाई ओका मारे एक दाई ओका मारे चारों मिली डेर के मारे बा यहार वहार हो गई बा कहन प्रभु अब का हुई आ ई कावा कहन मुनि जी एक मतलब यह है 4 गाय यानी कलयुग में 4 पतो बा बहू बा मातारी बाप अपने बेटवा के बियाह करिए बढ़िया से दुल्ही आई है बा मान ल 5 गदेला है 4 ठी बढ़िया आए लेकिन एक खिजो नहीं आए बा उस सबसे टेढ़ रहे बा और यो करे युक्ते मान प्रभाव इतना ज्यादा जम जाए बा कि चारों मिली अपन अलग अलग बर्तन लई के बा अलग हो जाइए बा अब माई बाबू है बिटिया का धन खाएंगे बा कलयुग में 2 बात बताए अब नारद जी सोचत है बतावा हाँ अगर प्रभु न रही है तो कलयुग का खेला करे बा तब कलयुग यानी साधु जी बताओ तो टेरी के भाव में कन्हाई के न बाजी बसूर अरे कन्हाई के न बाजे कन्हाई के न बाजी बसुरी कलयुग करी तमाशा घर घर छिड़ी लड़ाई लड़ाई अरे लड़ाई कहे कलयुग आवे दे भक्ति भाव भोजन सब दूर हो जाए हाँ बस वही महाभारत बा वही रोज लगा रही हाँ रोज खिच खिच लगा रही बा और देखा है आजकल ही जमाना में सही हुआ बा ढेर बतावे की जरूरत ना बा आजकल के तो महतारी बाप इतना समझदार हो जाता है कि अगर 2 गदेला है तो 2 मुहार पहले कह देता है बा ताकि उनका कोनो दिक्कत ना हो आ जान लई है झूमर के भाव में कहना और इस भाव को समझते हुए परम सम्मानित परम सदे आप हमारे कवि जी बहुत प्यार दुलारे आशीर्वाद मिलत है परम सम्मानित परम सदे श्री अमलेंदु आवारा जी बा कवि जी आपके द्वारा इस भाव को समझते हुए 101 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार बा आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे बा रामू यादव लालगंज की पावन धरती से 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार वाह। कलयुग महाराज नारद जी से बताओ तो इनका बा कलयुग दी हले नाजीर नारद हो गई ले यार बढ़े आगावा प्रवीर या रुझाई गई रे भैया दिखल एक मतवाला गईठो से ऊंचा रखा
नारद कहेन कवनी वाला तो बताई गईले कलयुग कहे बात तिखारी ई बा सरकारी अधिकारी दी है रोज का मीटारी नित घुमाई गई करिए बहुते तमझा करिए बहुते तमझाम चाहे हो जाइए बदनाम करिए बिना घूस के काम बताई गई क्या बात आगे गए अब तीसरा प्रमाण देखिए ई सरकारी अधिकारी बरे देखे बात के बुरा न मनी है लेकिन जान लिये अगर जितना तहार कमाही बा घरे वाले पूछिए कि कुछ ऊपर के कमाही तो होता ही हो अब ऊपर के कमाही बा का देखे बात बुरा न मनी है कवि जी लिखत है गए थोड़ा दूरी आगे एक भैंस मिला अब जितना आगे से खाए चारा उतना पीछे से खाए अब कलयुग कहन का प्रभु ई का आए मतलब ई मुहना से खाता है पीछे से खाता है कहे नारद बात समझा ई सरकारी अधिकारी लोग है कलयुग में प्रमाण दिखाए इनका सरकार उतना वेतन देबो करे और बिना घूस के वो कामो न करे और जब तक न देबा जैसे चाचा बतौवे भय 15,000 पुलिस वाला ले 5,000 नेता विधायक ले चल दी है ती भैया ए भैया काहे बिना घूस के केहू काम न करे जितना उनका सरकार वेतन दे ओसी ज्यादा तोसी हिची है तब तोहार काम करी है कलयुग कहन बा प्रभु नारद जी कहन जा प्रभु का होई या कलयुग में कलयुग का इंसान का करी है कहे नारद देवी आगे चला और बतावत कहन प्रभु अब कुछ देखे हिम्मत कहे ना तू देखे चाहत रहे ना नारद चला हम तुम्हें दिखावत है अब दोनों जने आगे पहुंचे तब कवि जी लिखत है गीत बदल गया क्या बात बड़ी बढ़िया गीत के संकेत कौनो दुलही कहे कैसे कहा ताड़ी भारत के जननवा हो कहा ताड़ी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहरी कहा ताड़ी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहरी कहत बानी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहरी लेकिन आज नारद जी के साथ है कलयुग महाराज तारा पहन जब इतना चीज देख ले दृश्य कि कलयुग आवे में का तमाशा करे अब प्यास लग गया कहन प्रभु पहले पानी के इच्छा बा पहले जल ले ली अब तब है आगे कुछ देख पाऊ दोनों जने करत इनका व्याकुल भइले तन ओ बदनवा हो व्याकुल भइले तन ओ बदनवा हो खोजे मुनिराई चल पनिया व्याकुल भइले आइले जाहो 5 गो कुवन
कलयुग और नारद जी पानी खोजते खोजते पहुंचे कहाँ है? 5 इनारा रहन। 5 इनारा रहन पहुंचे, कहन प्रभु बहुत जोर प्यास लगा, पहले पानी पी लिया जाए। कहन देखा भी हूँ एक चीज देखावत ही। कहन का? कहन सुना बतावत ही, कभी जी लिखा कहन बीच वाला उमारे ता चारों भरी जाला। चारों जब होला के ता खाली रही जाला। कलयुग कैले फिर से बयनवा हो, कलयुग कैले फिर से बयनवा हो, खोज मुनि गाई चल पनिया। पहुंचन 5 इनारा रहन, यानी 2 ठेसा बगली बगली रहन, एक ही बीचे में रहन। जब वाला उमड़े यानी जब ऊपर उठे बीच वाला, तो जौन बगली के यानी चारों कुआं रहा है वो भरी जाए। लेकिन जब चारों करे तब बीच वाला खाली हो जाए। कलयुग कहन अभी हम कुछ बताए दी। कहन प्रभु बतावा। कहन ई इनारा माने एक माई बाप, 4 इनारा माने 4 गदेला, 4 बेटवा, एक महतारी बाप, 4 गदेला शौक से पली और उनका कोनो दिक्कतों न रही। लेकिन जब उनके से एक शादी विवाह हो जाए, जब उनके धर्म पत्नी लोग आई जाइए, तब ई होए कि छोटका भैया 1 महीना तय खियाओ, बड़का भैया 1 महीना तय खियाओ, ऐसे चारों जने पारी बांध लें। 31 के महीना आ जाए तब अन्ना बाबू भूखे सोई। ये तो जमाना बा, सच्चाई भाई आप सब जाना तो है। महतारी बाप 4 गदेला शौक से पाल सकते हैं, लेकिन 4 गदेला एक महतारी बाप नहीं पाल सकते। कलयुग महाराज सारी बात दिखाए, नारद जी कहन प्रभु हो ही गया, अब हम कुछ नहीं जाने चाहिए। कहन चला आगे बताओ तो पापड़ के भाव में कहना बा। ₹21 का महान आशीर्वाद आप परम सम्मानित श्री लल्लू प्रसाद यादव जी, लालगंज के निवासी हैं। आप गोड़ छुके पहली बार आशीर्वाद के चाह रहे हैं। अरे देखे नारद रहिया में, अरे देखे नारद रहिया में, कुल खेला बड़ा झमेला बा। अरे देखे नारद रहिया में, कुल खेला बड़ा झमेला बा। आई कैसन कलयुग में ई बेला गजब खेला। तयगवा देखे पहाड़ एक तो खाला हवा में गोता हो। बिना धारू बंधल रहल, खाली एक कच्चा सूता हो। अरे भागे मुनिवर वहां से, अरे भागे मुनिवर वहां से, खेला बड़ा झमेला बा। कलयुग में ही आई कैसन बेला गजब झमेला बा।
जब इतन 4 बात हो गया। पहला कि बछिया के दूध गाय पियत रही, दूसरा 4 गाय आपस में आराम से चरत रही, एक मरकही गाय आए तो चारों यानी 4 पतोह अलग हो गई। तीसरा सरकारी नौकरी, चौथा कि एक महतारी बाप 4 गदेला पाल सकत है, लेकिन 4 गदेला एक महतारी बाप आज के जमाना में नहीं पाल सकता। जे बहुत लायक है। देखा बेटवा 3 प्रकार के होते हैं, पूत, सपूत, कपूत। पूत जितना आपके बाद हुई सब चलाए ले जाओ का कहा थे पूत। सपूत जितना आपके बाद 2 4 छब्बीसा और कह दे ओका कहिए सपूत। कपूत जितना आपके बाद वो सब मारे नाश कह दे ओका कहिए कपूत। देखा एक दोहा बा कि पूत कपूत तका धन संचय, अब पूत सपूत तका धन संचय। लड़किया अगर लायक बा तो का करे, रुपया पैसा इकट्ठा करता है। लायक बा कमाई ले अपनो जीवन और आपो सबके जीवन आराम से बिताए ले जाए। और लड़के अगर नालायक बा तब का करे, रुपया पैसा धन दौलत जुटवाता है, खून पसीना ये कई के पता लगता है, इकट्ठा करता है। और लड़के का लत लग गई वही 75 वही खम्भा पता लग सब बेच खोज जाई भैया नहीं हो उ समझता है सब। तो जवन है जैसा बा खाए पिए मस्त रहाई, साथे यहाँ से क्यों कुछ न लेके जाए। अभी आगे तनी के पहुंचन 5वां चीज पहुंचन एक पहाड़ बड़ा सा रहन, धागा जानत हुई है एकदम पतला सा होत है, सिर्फ कच्चा सूत ऊपर से लेके बांधा रहा, नीचे लाई के सिर्फ थोड़ा सा जुड़ा रहा। अब नारद जी वहाँ पहुंचन, जब ऊपर निगाह दौड़ाए वही कच्चा सूता है। अरे देखते मान तो पसीना आ गया, भागे वहां से बेहोश हो गए। नारद जी पानी लेके आए, मतलब कलयुग महाराज पानी लेके आए, छिड़कन कहन का प्रभु आप तो देखो रहन कि कलयुग में बिना भगवान के का होए। अब का हो जात बा, कहन प्रभु ई का हुआ। कहन ये पहाड़ माने जाना था, इतना बड़ा पहाड़ ये के मतलब या झूठ, असत्य, पाप। हवलदार वकील हरे है, उ डंडा नहीं बोलत रहन, उ अर्धी नहीं बोलत रहन, ई कलयुग बोलवावत रहन भैया। समझे वाले समझिए, उ डंडा वर्दी नहीं बोलिस, ई कलयुग महाराज बोलवावत है। काहे पहले कलयुग महाराज एक शब्द खाए न बाद में वर्दी डंडा आए है भैया। मना शिक्षित भय लेकिन दीक्षित ना भय, जैसा कि चाचा बताओ भय बात विवाद ना भैया। वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। अपन अपन दिमाग क्या का करवा है, जे जवन भी लिखत है जवन भी कहत है बिना ज्ञान के केहू कुछ नहीं कहत। अब बोले पहले सोचत है कि जब तक बीच में रखत है ये बात सत्य है तब ही रखे थे भैया। कहन तब अब जवन कच्चा सूत बाबू कहे नहीं यह सत्य धर्म। कच्चा सूत जैसा पतला हो जाए, पहाड़ जैसा ही असत बाढ़ा चला जाए। अब मनई इतना ज्यादा झूठ बोले लगे, अब देख ले झूठे भैया। मोबाइल से फोन करे कहे भैया कहाँ है, कहा अरे भैया बजा ला तोरे घरे 500 मीटर दूरी पर ही, पता लग 2-3 किलोमीटर में पीछे न है, पहले झूठ देख पहुंचा है। न्योता बा घरे जाए नहीं मन करत बा, रे यार के जाए, व्हाट्सएप के जमाना बा भेज देन। कहे भैया न्योतो भेजे ही तनी जाने रहे, वो घर एक सारा काम हुमायूं का करे बा, वो थोड़ा व्यस्तता चलती बा। हाँ तो वहां से न्योतो आ जाए भैया ऑनलाइन कई दी नहीं, टाइम नहीं मिले भैया। झूठ के बात है। आगे कवि जी आल्हा के भाव में लिखत है, सतयुग में राहल भारी सत्य के पहरवा पंचो, त्रेता में राहल प्रेम त्याग या
द्वापर में डूबत रहे धर्म के नैया बाबू। आई के कन्हैया तो बोली होले बच्चा। मूर्छा में गिरल रहले नारद जमीन पर भैया। साधु संत रहे तन पे पानिया गिरा। सतयुग में रहल भारी सत्य के पहरवा भैया। त्रेता में रहल प्रेम त्याग अधिकाय। सतयुग में सत्य रहन, त्रेता में त्याग बलिदान प्रेम रहन। देखा रामायण 9 दिन से खेली जात बा, ठीक। रामलीला आज दशहरा बा, तनी समझिए। रामलीला 9 दिन से खेली जात बा, लेकिन पब्लिक जात है। पब्लिक जब जाते तो सिर्फ इंटरटेनमेंट करत है। इंटरटेनमेंट करत है ना। रामायण के मिसाल तो सब देते हैं। रामायण में का भाई हो सब जानत है कि दशरथ जी का आज्ञा मान के हनुमान राम जी 14 वर्ष वनवास करे चला गए। आज के बेटवा बाप के बात मान के सिर्फ 14 महीना चला जाए कमाई तब जाना। उन तभी जाएंगे जब उनका लागे कि हाँ ये पैसा की आवश्यकता हमका बा। जान ली है दूसरे के मोबाइल में रिचार्ज करवावे बा। जब उनका लागे कि अब कमाए सही सही उम्र होत बा तभी जाएंगे। बाप बेचारा कितनो नाक रगड़ के रख दे बेटवा के समझ में आवे वाला नहीं बा। दूसरी बात लक्ष्मण जी वनवास तो राम जी भरान जानत थे आप सब, लेकिन लक्ष्मण जी उनके साथे काहे बरे गए? भाई भाई में प्रेम रहन। पहले के जौन भाई रहे नो भय हरा रहे, भय को हरने वाला। आज वाले भय करा, भय को पैदा करने वाला। तनी के 2 इंच माई बाबू बस छोटका भैया ज्यादा दे दिखावा। काहे माई बाबू नहीं केम रहे, हमरे केम आवे कोशिश न करे। वही दिन आ जाए वही खियाए, हम तो न खियाऊ। जान ले भैया रामायण के मिसाल सब देते। बाकी देखा और एक बात थोड़ा समझे वाली बात बा। लक्ष्मण जी के शक्तिवान लगा मूर्छित भय। भगवान राम जी के गोदी में लेटा रहे तो सब कहा थे अगर वो भगवान होते तो जियाए देते काहे कि भेजन की जा संजीवनी बूटी लेके आवा। सोचे वाली बात है ना, सोचे वाली बात है। लेकिन अगर समझबे तो उहू संकेत दिया गवा कि हमेशा दुए जिन भरोसा करे दवो भरोसा कैले। हाँ पता रह गए राम राम करत रहा, राम इनका ठीक कही दे जरूरतों का बेचारे दवक बा और राम प्यारा हो गया। अगर समझबे तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात ही रामायण के माध्यम से संकेत दिया गवा। द्वापर में जब डूबत रहे धर्म के नैया आयन कन्हैया जी बचाएन, लेकिन कलयुग में के आवे सब बड़का भगवान वैसे बन बन बैठा भैया। नहायन 5 मिनट में तिलक लगाए 45 मिनट में वही निहाद बा। दिन में हरे हरे राती की घरे 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 भैया। धंधा जब सब कमाए वाला कहे जग में तुलसी 2 बड़े। अरे जग में तुलसी 2 बड़े, एक पैसा एक राम। कहाँ राम राम से मुक्ति मिले, पैसे से सब काम। कहे कलयुग में प्रभु इतना ज्यादा पाप बढ़ जाए, अधर्म बढ़ जाए, देवी देवता सोचेंगे भैया कहाँ चल के बताऊआ। सत्य नाम के चीजें न रह जाए। 5 चीज भर आगे कवि जी बताओ खड़ी के भाव में। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अरे कहाँ कन्हैया रही है ना, अब धर्म के
प्रहरी। अरे कहाँ कन्हैया रही है ना अब धर्म के प्रहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई गठरी। नारद और कलयुग जी सारी बात देख के समझ के लौटन भगवान कन्हैया के लगे। भगवान कन्हैया कहन का नारद सब समझ में आए? कहन प्रभु सब समझ में आए। आप न रही थे यहाँ का होई सब समझ में आई है। कहन तब नारद कहन प्रभु ये बस क्षमा चाहे थी, अब कुछ जाने की इच्छा नहीं बा। कहन कि कलयुग में ऐसा दिन आए कि दिन पे दिन पाप के गठरी सिर्फ मोटाए, ओके निदान न होए। और सुनबई करत हैं समाचार में पढ़बे करत हैं फला जगह मनई मार दी है, दिन दहाड़े चोरी डकैती हुई बा। अरे पॉली तो बातें न कर भैया, कौनो चीज ई भारत देश विश्व गुरु बने न बने लेकिन हिमा जरूर बने। आगे कवि जी बड़ी बढ़िया बात लिखे ना आखिरी लाइन में, त्याग बलिदान घटी अब बटी कुल्ही नाप के, धन खातिर काट ली है मूड़ी बेटा बाप के। अरे गुरु बने हैं अपने, ध्यान दे वाली बातें हैं, बुरा न मनिए आप सब। अरे गुरु बने हैं अपने अब शिष्या के मेहरी, गुरु बने हैं अपने अब शिष्या के मेहरी, खूब कलयुग में पाप के मोटाई गुरु बने हैं अपने शिष्या के मेहरी। देखा तो ये मनाई जाता है पढ़ावे। आप परम सम्मानित 51 रुपए का महान आशीर्वाद दादाजी श्री कर्मचंद यादव जी गोड़ छू के पहली बार आशीर्वाद के चाह रही। पता लगा पढ़ावे जाता है भैया, अब टीचरों ऐसा आवे लगा है तो लड़कियां समझी ना पहुंचते ने पढ़ावे आए पढ़े आए भैया। गुरु बने हैं अपने शिष्या के मेहरी। अब जमाना इतना बदल गया देखा, सामाजिक बात बताओ तो यहाँ भाई बहन एक दूसरे के नहीं समझता है। अब सगा वाला रिश्ता वही पाक बा वही पवित्र बा, बाकी तब कौन रिश्ता भरोसा करे लायक है ये नहीं बा भैया। ये सब कलयुग महाराज के समय में चलत बा, देन बा होत बा। बाकी अगर कहाई सुने में कोनो गलती भावे कसूर भावे तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, माफ करिए। आखिरी में खानदान का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल हितकारी, अरे स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि राधे श्याम जी बने पुजारी। कन्हाई के नबाजी बसुरी, अरे कन्हाई के नबाजे कन्हाई के नबाजी बसुरी, रुचि कवि सुरेंद्र कतना बात बताई। कन्हाई के नबाजी बसुरी
अमरसापुर के पावन धरती से चाचा जी कल्ले मिस्त्री जी 21 रुपए का महान आशीर्वाद गोड़ छू के पहली बार। क्या बात अगर न